यस, हमारा न्यू टॉपिक है व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। आई टोल्ड यू स्टडी, तो इसको रीड कर लेना आप लोग। क्लियर लिखा भी है कि जो ऑपरेसर थे और जो ऑपरेस थे, यानी जो अत्याचार करने वाले और जो अत्याचार सहने वाले, दोनों ने मिल के साथ में ये डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम डेमोक्रेसी को अपनाएंगे और एक बड़ा वर्ल्ड का मॉडल बनेगा साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेसी। ब्लैक पीपल ने भी पूरी कोशिश किया कि उनका जो इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड किया जाए, उनके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को माना जाए, और वाइट पीपल ने भी अपना प्रिविलेज और प्रॉपर्टी को मेंटेन करने की कोशिश किया उन्होंने। लॉन्ग निगोशिएशंस होता है, देखिए आप, दोनों पार्टी फिर लॉन्ग निगोशिएशन के बाद दोनों पार्टी बोथ द पार्टी एग्री टू कंप्रोमाइज़ करते हैं, और यहाँ पे सारी वही प्रिंसिपल दिए जाए किस तरह से वर्कर के लिए, मेजोरिटी के लिए, और सभी को 1% को बनाए लिखा है 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट। ये डिसाइड किया गया, एक फ्यूचर बनाया गया कि फ्यूचर में जो ट्रस्ट हमारा है वो ट्रस्ट ना मेंटेन होता रहे। जैसे द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच ए सिटीजन टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम मतलब यहाँ हुआ संविधान, कि फ्यूचर में जो विश्वास है गोरे और काले लोग के बीच में, ये विश्वास बना रहे तो क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला काम करते इसको हम लिखते हैं, वी शुड राइट इट। इसलिए उन्होंने रिटर्न डाउन किया संविधान को कि फ्यूचर में कोई इसको तोड़ ना पाए, सबूत रहे कि ये बातें उस समय कंप्रोमाइज़ हुई थी और ये बातें लिखी गई हैं, इसी को फॉलो किया जाएगा। हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी लिखा ही है, लिखित रूप में है, और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा है राइटिंग में, जो राइटिंग में लिखा हुआ है। अफ्रीका में भी जो था वहाँ भी बात हुई थी गोरे और कालों के बीच जो विश्वास वो बना रहे उसके लिए उनको राइटिंग में लिखा जाए, संविधान में लिखा जाए, राइटिंग वर्क में। सम जो बेसिक रूल था उसको उन्होंने माना, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ये यूनिक अफ्रीका में नहीं हुआ, बहुत से देशों का अपना अपना संविधान होता है। और ये भी पॉइंट याद रहे, तो ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि संविधान जो है वो हर देश का होता है, पर हर देश में डेमोक्रेसी हो जरूरी नहीं है। लेकिन बीच में क्या है, लेकिन जो देश डेमोक्रेटिक है वहाँ पे संविधान होना यानी कॉन्स्टिट्यूशन होना कंपलसरी है। अब रही बात हमें संविधान चाहिए क्यों होता है, क्वेश्चन तो अभी भी यही है, संविधान हमें चाहिए क्यों होता है। तो इसके लिए आप पढ़ेंगे यहाँ पे कि thus the constitution of country is a set of written down rules that are accepted by all people living together in a country. Constitution is the supreme law that determines the relationship between people living in the territory. सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आपका, जो रिलेशनशिप मेंटेन करता है पीपल के बीच में और टेरिटरी के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, पीपल के बीच में। और ये क्या रीजन है हमें चाहिए, लिखा है वहाँ फर्स्ट है, देखो कि आप जब आंसर लिखना होता है लिखना नंबर 1 लिखना, 1 2 ऐसे लिखना। पहला है इट जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। यानी संविधान जो होता है एक विश्वास बनाता है, एक सहयोग बनाता है जनता के बीच में, जो तरह तरह के कल्चर वाले, ड्रेस पहनने वाले, लैंग्वेज बोलने वाले, वे सब साथ में मिलके रहते हैं। उनके बीच में संविधान सहयोग और विश्वास पैदा होता है उससे। पहला रीज़न यही है, इसलिए हमें चाहिए होता है संविधान। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर ये रहेंगे चारों पॉइंट। पहले ये हेडिंग डालो जी, हेडिंग में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर। तब डालोगे ये कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, और तब पहला फिर दूसरा पॉइंट अभी यहाँ क्या आ रहा है, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगा और कौन कौन सा पावर यूज़ करेगा, किसके पास क्या पावर होगी जो उसको यूज़ करेगा। पार्लियामेंट क्या है, लॉ बनाएगा। एग्जीक्यूटिव कौन है, जैसे डीएम हो गया और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए, पीएम हो गए, ये सब आते हैं एग्जीक्यूटिव में। ये लोग किस तरह से हो कानून को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, लागू करवाएंगे। और तीसरा होता है अगर प्रॉब्लम होती है तो कौन से सॉल्व करेगा, वो होगा जुडिशरी।
इस तरह से सभी का अपना अपना पावर दिया है, अपना अपना काम दिया गया है। थर्ड पॉइंट है, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल्स एस व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजन आर। गवर्नमेंट को पावर तो दी थी और उसके बाद में सर लिमिट लगा दिया है कि ऐसा नहीं गवर्नमेंट के मन में जो आए वो कर दे, ऐसा भी नहीं है। उसका लिमिट रखा कि इतना आप काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपकी बस की बात नहीं है। और जनता के पास फंडामेंटल राइट्स दिया गया कि आप अपनी सरकार की लड़ाई लड़ सकते हैं, आप अपनी सरकार को बदल भी सकते हैं, भी नहीं बदल ही सकते हैं। सरकार ने बराबर नहीं काम किया, इलेक्शन आया, चेंज कर दो। कैसे भी गवर्नमेंट चल रही बीजेपी की, जनता ने नहीं पसंद करेगी। अगर जनता इसको नहीं पसंद करती है तो अगली बार चुनाव में बीजेपी को हरा देगी और नया पार्टी जीत जाएगा, जिसको फील होता है जनता कि हाँ ये अच्छा चलाएगा इस बार। तो ये पावर दिया जनता के पास, और सरकार को क्या दिया है, लिमिट दिया है कि आपका लिमिट इतना ही है। और फोर्थ पॉइंट है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। साथ में ये एस्पायर करता है, लोगों को भावना देता है। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको यार, हिंदी नहीं आता। इंस्पायर मतलब है उसको प्रेरणा देना, जनता की भावनाओं को ध्यान देना कि किस तरह से समाज अच्छा बनेगा, और जनता को समझाना इस बात का कि समाज अच्छा बना के रहा जाए। तो ये 4 रीजन है जो बोल सकते हैं आपकी वी नीड ये कॉन्स्टिट्यूशन। गॉट इट। तो ये सारा पॉइंट क्लियर होगा आपका। क्वेश्चन का आंसर अगर ये पूछता है कि वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर आपका ये चारों पॉइंट 1 बाय 1 डाल देंगे आप। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, वी.के. कृष्ण मेनन, ये ना नहीं टी.टी. कृष्णचारी हैं। फिर आपके पास यहाँ पे नेम है राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, एच.सी. मुखर्जी, जी. दुर्गाबाई देशमुख, बलदेव सिंह। फिर आपका है कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, भीमराव रामजी अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सोमनाथ लाहिरी। ठीक है, ये सब जो है आपके पास जाएगा। गॉट इट। इसको आप एक बार पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद फिर आप मुझे उसको किसी भी एक को, यू चूज़ एनी वन, किसी एक के बारे में आप लिखेंगे कॉपी में और मुझे वो सेंड करेंगे आप। ओके, टिल देन यू टेक केयर, अंडरस्टैंड इट, और इस पेज को पढ़ के रखना आप। इसको हम करते हैं एक्सप्लेन नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।